सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य देने से, प्रिय वाक्य बोलने से जंतव में प्राणी, सभी जंतु, सभी प्राणी, सभी व्यक्ति बड़े प्रसन्न होते हैं। तस्मादेव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अरे बोलने में क्या दरिद्रता है? हाँ, अब मैं आगे आपको तीसरे श्लोक की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। गुणै गौरव मायाति नोच्चे आसनमास्तुतः प्रासाद शिखरोस्तोपि काकून गरुड़ायते। गुणे गौरव मायाति, गुणों के द्वारा ही गौरव की प्राप्ति होती है, महानता की प्राप्ति होती है। न उच्चे आसन मास्तिते हैं, न और उच्चे में गुण संधि है मित्रों, आद गुण सूत्र है, अधिंग गुण और आद गुण है। नोच्चे आस्तिन मास्तिते, उच्च आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति, उच्च आसन की आवश्यकता नहीं है, गुण से ही गौरव को प्राप्त होता है। प्रासाद शिखरो शिखरस्थोपि काकून गरुड़ायते। हाँ, प्रासाद कहते हैं महल को, बड़े महल के ऊपर बैठा हुआ या देवल शिखर के ऊपर बैठा हुआ, मंदिर के ऊपर, मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा हुआ कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता, क्योंकि कौवे में कोई गुण नहीं है। चलिए मैं चतुर्थ ध्यान की तरफ, चतुर्थ श्लोक की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। पात्रा पात्र विवेकोस्तु धेनुपन्नगयो इव तृणा संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। ये श्लोक पात्र और कुपात्र के बारे में दिया हुआ है। देखिए, कुपात्र दानाद भवेत् दरिद्री, कुपात्र को दान देने से आदमी दरिद्र हो जाता है। और दरिद्र प्रभावेण करोति पापम, करोति पापम, और दरिद्रता के प्रभाव से पाप करता। पाप प्रभावात नरकम प्रियाति, पाप के प्रभाव से आदमी नरक को जाता है। और पुनर्दरिद्री पुनरेव रोगी, फिर से वो दरिद्र होता है, फिर से रोगी होता है। और सुपात्र दानाद भवेत् धनाढ्यो, अच्छे व्यक्ति को दान देने से सुपात्र को दान धनाढ्य होता है। और धन प्रभावेण करोति पुण्यम, धन के प्रभाव से पुण्य करता है। पुण्य प्रभावेत स्वर्गम प्रियाति, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। और पुनः धनाढ्यो पुनरेव भोगी, फिर से धनाढ्य होता है और फिर से वो अच्छी भोगों का उपभोग करने वाला होता है। इसलिए सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। सुपात्र को और कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। अब सुपात्र कैसा है? सुपात्र गाय के समान और कुपात्र नाग के समान होता है। हाँ, गाय देखो अच्छे जो है ना, वो घास खा के दूध देती है, और सर्प जो है दूध पी के विष उगलता है। इसलिए जीवन में अच्छा करना चाहिए, सुपात्र को ही दान देना चाहिए, सुपात्र गाई संग करना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए। आप 10वीं के स्टूडेंट हो, ये बनने बिगड़ने का मौका है, बुरी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत में ही सार है। अपन में आपको 5वें श्लोक की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्येधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति, नर है जैसा खनित्रेण खनन, पावड़े से, हाँ, या कुदाली से खोदने के बाद में जैसे मनुष्य पानी को प्राप्त करता है, वैसे ही शुश्रूषु विद्या गुरुगताम तथा अधिगच्छति। सेवा से, शुश्रूषु का मतलब है सेवा, सेवा से गुरु के अंदर गी हुई, गुरु के अंदर जो विद्या है वो सेवा से प्राप्त हो सकती है। मित्रों, विद्या सीखने के 3 उपाय मैं आपको दिग्दर्शन करना चाह रहा हूं। वो कौन कौन से उपाय? 3 गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते। या तो गुरु जी की सेवा कर दो, गुरु जी की सेवा कर दो, गुरु शुश्रूषा, तो सेवा से, सेवा में सब कुछ है तो गुरु जी विद्या बता देंगे। अथवा पुष्कलेन धनेन वा, या उनको धन दे दो। आजकल इस संसार में मैं 10, 5, 20 वर्षों से देख रहा हूँ, ट्यूशन की प्रणाली चल रही है, तो ट्यूशन से भी पैसे देने से विद्या प्राप्त होती है। अथवा विद्या विद्या, मेरे को एक संस्मरण याद आया। एक गुरुजी थे, उनको बाजार तालाब में तैरना नहीं आता था। एक गुरुजी थे, उनको तालाब में तैरना नहीं आता था और शिष्य को तैरना आता था। तो गुरुजी ने तो शिष्य को इंग्लिश पढ़ाई और शिष्य ने गुरुजी को तैरना सिखा दिया।
अथवा विद्या विद्या, तो आपस में एक दूसरे को विद्या का आदान प्रदान हो सकता है। चौथा उपाय नहीं है, इसलिए सेवा का विशेष महत्व है। मैं आपको छठे श्लोक की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।